हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन इरोडो का 1.127 क्वेश्चन करने वाले हैं। पावर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। दो पार्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोल रखा है कि स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट ओ द बॉडी एक्वायर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियली जो है क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है। ये बॉडी एक्वायर्स है, टाइम के साथ एक्वायर करती है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि बॉडी इनिशियली एक्वायर करती है वी नॉट स्पीड, और फिर उसके बाद की सिनेरियोज दे रखे हैं, सिनेरियो नंबर ए एंड बी। ठीक है, सिनेरियो नंबर ए बोल रहा है कि द मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन। इनिशियली अगर वी नॉट वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया जाए सरफेस पर, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो डाउन होगा और एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाएगा। तो पूरे टाइम, पूरे मोशन में जब वो चलना स्टार्ट किया और जब जब वो रुक गया, उस पूरे मोशन के अंदर फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर ये है और ये है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.27 है, मास 1 kg, और इस इनिशियल स्पीड अगर 1.5 मीटर पर सेकंड थी, तो पूरे मोशन के अंदर एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या होगा? एवरेज पावर डिलीवर्ड होता है टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाई टाइम या फिर टोटल वर्क डन बाई टाइम। जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट करेगा चलना, इनिशियली वी इक्वल टू वी नोट से, क्योंकि पार्टिकल चल रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। सरफेस के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा होगा पार्टिकल, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन इसके बराबर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर एक तरीके से बोल पाऊँ तो, क्योंकि पार्टिकल स्लाइड कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इंटू एन, और नॉर्मल क्योंकि एम जी के बराबर होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन, म्यू हमें दे रखा के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को के बोल रखा है, इंटू नॉर्मल एम जी, इतना फ्रिक्शन लगेगा और पार्टिकल आगे की तरफ चल रहा होगा। इसकी वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन होगा और पार्टिकल किसी टाइम पर जाकर के रुक जाएगा। उसमें हमें एवरेज पावर डिलीवर्ड बताना है। सेकंड ऑप्शन ये बोल रखा है सेकंड पार्ट में कि द मैक्सिमम इंस्टेंट, इसमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, हमें एवरेज पावर नहीं पूछा। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन, ये द फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरीज एज के इक्वल टू अल्फा एक्स। ये जो है अल्फा एक्स या फिर ए एक्स बोलो, उसके हिसाब से वेरी करता है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो के पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है, सेकंड पार्ट में जैसे डिस्टेंस वो एक्स आगे चलेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, और आगे जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा लगातार। यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन होगा, वो रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा एक तरीके से, ज़्यादा तेजी से स्लो होना स्टार्ट कर देगा। और एज कम्पेयर टू इस सिनेरियो के, इसमें अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करके रुकेगा, क्योंकि यहाँ का के कांस्टेंट है और यहाँ का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो एक्स का फंक्शन है। फिर अल्फा इज कांस्टेंट, और डिस्टेंस एक्स पर, डिस्टेंस एक्स के हिसाब से जब वो ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स पर होगा, इनिशियल पॉइंट से एक्स पर होगा, तब इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बताना है, यानी कि पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताना है तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन अगर हम समझें कि भाई टी इक्वल टू जीरो से टोटल टाइम जहाँ पर वो रुका, वहाँ तक अगर मैं पूछूं कि टोटल एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या है उसकी, तो पहले टोटल वर्क डन बाई टाइम करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन बाई टाइम करने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए कि पार्टिकल चला कब तक है। तो फाइनली जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो टाइम निकालना पड़ेगा रुकने का। तो किसी भी इंस्टेंट पर बीच में देखूंगा तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो लगेगा वो हमारा फ्रिक्शन पीछे की तरफ के एम जी लगेगा, डिवाइड बाई मास कर दूंगा तो माइनस का के इंटू जी। वेलोसिटी की अपोजिट है तो वेलोसिटी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो फ्रिक्शन फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का के इंटू जी। तो एक्सेलरेशन अगर माइनस का के इंटू जी है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि के कांस्टेंट दे रखा है ए पार्ट के लिए, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी, तो जीरो इक्वल टू वी नोट माइनस एक्सेलरेशन माइनस का के जी इंटू टोटल टाइम को कैपिटल टी बोल दिया। तो यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा वी नोट बाई के जी। इतने टाइम तक चलेगा। इतने टाइम में जो वर्क डन होगा, या तो मैं सिंपल फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस एक्स एस से निकालूँ, और एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस से निकालूँ, या फिर सीधा सीधा हमें पता है कि जो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इस पर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, फ्रिक्शन, नॉर्मल और एम जी। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, पार्टिकल आगे चल रहा है 90 डिग्री, कोई वर्क डन नहीं होगा। एम जी नीचे लग रहा है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में चल रहा है 90 डिग्री, एम जी का भी कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर वो सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। फ्रिक्शन का वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियली पार्टिकल हाफ एम वी नोट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी चल रहा था, इनिशियल स्पीड वी नोट थी, इसलिए फाइनली वो रेस्ट में आ गया, तो वो जीरो काइनेटिक एनर्जी फाइनली। तो वर्क डन में फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस जीरो माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर, वर्क डन में फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का हाफ एम वी नोट स्क्वायर। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही खत्म हो जाएगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करने के चक्कर में, यानी कि फ्रिक्शन का वर्क डन उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देगा, तो उसका वर्क डन नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एवरेज डिलीवर्ड पावर होता है वर्क डन में फ्रिक्शन बाई टाइम हो जाएगा। वर्क डन में फ्रिक्शन टोटल है माइनस का हाफ एम वी नोट स्क्वायर, अपन में टाइम कितना है वी नोट बाई के जी। यहाँ से वी नोट से एक पावर वी नोट कट जाएगा और के और जी ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस का एम वी नोट के जी बाई टू, इतनी पावर आ जाएगी। इसमें एम वी नोट के और जी की वैल्यू रख देंगे,
m1 kg दे रखा है, v नॉट स्पीड इनिशियली 1.5 मीटर पर सेकंड दी थी, k की वैल्यू 0.27 एंड g 10 होगा अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2.025, तो नियरली 2 वोट लिखा जा सकता है, 2.025 है। तो पी एवरेज माइनस का एम वी नॉट के जी बाई 2 या फिर माइनस का 2 वोट नियरली लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में अगर चले तो उसमें पूछा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड पावर, जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल टू एक्स के हिसाब से बदल रहा होगा। अल्फा ले लो या ए ले लो, एक ही बात है, कॉन्स्टेंट है वो। तो मान लो वो किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस एक्स पर है अपने इनिशियल पोजिशन से, अगर वो डिस्टेंस एक्स पर होगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बनेगा वो के इंटू एक्स होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो म्यू इंटू एन लिखते हैं हम, जो म्यू की वैल्यू होगा ए इंटू एक्स बन जाएगा, और एम जी इसका नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल एम जी के बराबर होगा। तो एम जी ए इंटू एक्स ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मूविंग है पार्टिकल, स्लाइडिंग कर रहा है, रेस्ट वाली सरफेस पर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए इसमें हमने यूज में ले लिया। तो डब्ल्यू एक्सेलरेशन जो बन जाएगा इसकी वजह से वेलोसिटी की अपोजिट फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन वो माइनस एफ बाई एम, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस का ए जी इंटू एक्स, क्योंकि पार्टिकल की जो स्पीड है वह जो फंक्शन ऑफ एक्स वो बदलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक्स के साथ वेरिएबल है, तो एक्स के एक्सेलरेशन क्योंकि एक्स के साथ वेरिएबल है तो मैं सीधे सीधे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसी या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट को एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वी और एक्स का रिलेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन को वी डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो वी और एक्स का रिलेशन बन गया, एक्स को डी एक्स को उधर ले जाएंगे और वी डी वी का इंटीग्रेशन कर देंगे। वी डी वी इक्वल टू माइनस का ए जी कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स और ये डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पर, इनिशियल स्पीड जीरो थी, एक्स की वैल्यू एक्स पर फाइनल स्पीड वी हो जाएगी, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हमें पावर ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पावर होती है एफ डॉट वी, तो एफ और वी दोनों चाहिए, एफ तो है हमारे पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू तो एम जी ए इंटू एक्स है, अब स्पीड होना जरूरी है, तो स्पीड के लिए हमने ये सब एक्स से निकाल करके उसको वी डी वाई डी एक्स रख के इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रेशन वी का वी स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, वी नोट से वी तक लिमिट लगा देंगे माइनस ए जी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट जीरो से एक्स तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस का ए जी एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट जाएगा और ये उधर चला जाएगा, वी नोट स्क्वायर, वी स्क्वायर आ जाएगा वी नोट स्क्वायर माइनस ए जी एक्स स्क्वायर, और रूट ले लेंगे तो वी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर माइनस ए जी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर सप्लाइड बाई फ्रिक्शन एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख सकते थे, लेकिन हम स्पीड निकाल रहे थे, स्पीड पॉजिटिव होगी इसलिए प्लस वाला रूट रखा अपन ने। पावर सप्लाइड बाई फॉर फ्रिक्शन एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर पावर सप्लाइड, सॉरी टी इक्वल टू टी पर किसी भी जनरल टाइम पर पावर सप्लाइड पी एफ डॉट वी होता है। अगर पी एफ डॉट वी होता है तो एफ को तो फ्रिक्शन और वी, एफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन और पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है, एफ और वी के बीच का 180 डिग्री का एंगल है, तो पावर डिलीवर्ड ऑब्वियस सी बात है इसको स्लो डाउन करेगा, पावर डिलीवर्ड नेगेटिव होगी, तो और वैसे भी एफ डॉट वी, एफ वी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस वन होता है, तो माइनस का एफ इंटू वी, एफ हो जाएगा एम जी ए इंटू एक्स डॉट, यानी मल्टीप्लाई में वी की वैल्यू रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर माइनस ए जी एक्स स्क्वायर, तो फोर्स इनटू स्पीड और ये उनके बीच का एंगल की वजह से कोस 180 डिग्री माइनस वन हो गया, पावर डिलीवर्ड नेगेटिव आ गई, माइनस का एम जी ए इंटू एक्स रूट वी नोट स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर कोई भी एज फंक्शन वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो तो मैक्सिमम मिनिमम पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पर पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो मैक्सिमम पावर एक बार डी पी बाई डी एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि एक्स बाहर भी है और इसके अंदर भी है, तो हम क्या करते हैं इस एक्स को अंदर ले जाते हैं ताकि एक ही वेरिएबल बन जाए एक्स का, बाहर एम जी ए कॉन्स्टेंट रहे, तो एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का एम जी ए रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए जी एक्स की पावर फोर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर फोर बन जाएगा, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल बन गया अब इसका, और एम जी कॉन्स्टेंट हो गया ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, बाकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके भी करोगे तो बात एक ही है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी पी बाई डी एक्स जीरो होगा, उसका डिफरेंशिएशन करा माइनस एम जी कॉन्स्टेंट रहा, ये पहले रूट एक्स की तरह होगा, चेन रूल लगेगा, रूट एक्स की तरह होगा तो वन अपॉन में टू रूट एक्स, और पूरा का पूरा ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई में इसका अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर वाले में वी नोट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स डिफरेंशिएशन माइनस, ये माइनस था इसलिए माइनस, और ए जी ऐसे कैसे, और एक्स पावर फोर का बन जाएगा फोर एक्स क्यूब, और ये टोटल डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर भी जीरो में चला जाएगा और ये वाली कॉन्स्टेंट वैल्यू भी जीरो में चली जाएगी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा वी नोट स्क्वायर टू एक्स माइनस ए जी फोर एक्स पावर थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से दोनों जगह से टू एक्स कॉमन लिया जा सकता है जो कि बन जाएगा एक्स वी नोट स्क्वायर माइनस टू ए जी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं टू एक्स कॉमन आ गया तो वी नोट स्क्वायर बच गया, यहाँ से टू और एक्स आ गया तो यहाँ पर टू और एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो टू ए जी एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर अगर ये फंक्शन को जीरो होना तो या तो ये वाले टर्म जीरो यानी कि एक्स जीरो हो, ये तो इनिशियल पॉइंट एक्स जीरो पर हो तो पार्टिकल चलना स्टार्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो वो सॉरी वी नॉट थी,
बट x इक्वल टू जीरो पर समस्या है कि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो पावर डिलीवर्ड उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन टू फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है, तो ये उस तरीके से ग्राफ का स्लोप यहाँ पर जीरो जरूर होगा, dp बाई डी एक्स जीरो स्लोप जरूर होगा, लेकिन ये मैक्सिमम डिलीवर्ड पावर नहीं बन पाएगी, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर पावर डिलीवर्ड जीरो रहेगी। समझ में आ गई बात? पावर डिलीवर्ड x की वैल्यू जीरो पर जीरो रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू जीरो पर क्वेश्चन टू फ्रिक्शन जीरो रहेगा, तो फ्रिक्शन जीरो रहेगा। साथ ही साथ हाँ, ये वाला फंक्शन भी जीरो हो सकता है। इसको जीरो होने के लिए वी नोट स्क्वायर को इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो वी नोट स्क्वायर टू ए जी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वी नोट स्क्वायर ओवर टू ए जी, और एक्स निकालेंगे वी नोट अपन रूट टू ए जी। हम एक्स का पॉजिटिव रूट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टिकल प्लस एक्स में चल रहा है, माइनस में नहीं चल रहा है, तो ये एक्स हमारा वी नोट अपन में रूट टू ए जी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इस एक्स पर ये जो एक्स आया वो वैल्यू है एक्स की जहाँ पर पावर मैक्सिमम होगी। इस एक्स पर अगर पावर मैक्सिमम होगी तो हम एक्स की वैल्यू पी के फंक्शन में रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड मिल जाएगी। हम x के बजाय इस जगह पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर उसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर करके रख देंगे, एक्स पावर 4 बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर सीधा रख देंगे यहाँ पर माइनस एम जी ए, और वी नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधो वी नोट स्क्वायर अपॉन में टू ए जी माइनस ए जी, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा वी नोट स्क्वायर का स्क्वायर वी नोट पावर 4 अपॉन में टू ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर जी स्क्वायर, ए जी से एक ए जी कट जाएगा, नीचे 4 ए जी बनेगा, वी नोट की पावर 4 अपॉन में टू ए जी माइनस वी नोट की पावर 4 अपॉन 4 ए जी, वन वी नोट की पावर 4 अपॉन में ए जी तो कौन कॉमन आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 होता है, तो ये वी नोट की पावर 4 अपॉन में 4 ए जी बन जाएगा। रूट लेंगे तो माइनस एम जी ए ऐसे कैसे, वी नोट इसकी पावर 4 का रूट वी नोट स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 4 का रूट 2, और ये रूट ए जी, और ऊपर ए जी की पावर 1 है, नीचे ए जी की पावर 1/2 है, तो कट जाएगा, ऊपर ए जी की पावर 1/2 रूट ए जी बन जाएगा। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड जो बन जाएगी बेटा, वो माइनस का हाफ एम रूट ए जी इंटू वी नोट स्क्वायर बनेगी। आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके बैक पीछे करके देख लेना, जिस भी पार्ट में दिक्कत है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम तो अभी रीनीट 2026 की वजह से अपना ग्रुप मतलब पूरा टेलीग्राम ही डिसेबल कर रखा है, तो वहाँ पर अपन कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से जैसे वो एक्टिवेट हो जाता है रीनीट के बाद में टेलीग्राम चल जाता है इंडिया के अंदर, हम वहाँ पर भी कनेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हो तुम वहाँ पर कनेक्ट होकर के भी। बट अभी के लिए तुम कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो जो भी डाउट हो। बाकी मिलते हैं यार अपन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे सोल्यूशन के साथ। बाय।